बड़ी खबर, जहां वाराणसी में नकली कफ सिरप रैकेट के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। शुभमन जायसवाल के करीबी के मनोज यादव के गोदाम पर रेड हुई है। वाराणसी नशीले कफ सिरप की 30,000 शीशियां यहां जब्त की गई। ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर में छापा पड़ा और इसके साथ ही नकली कफ सिरप पकड़ा गया है। यूपी में नकली कफ सिरप गिरोह पर एसआईटी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद इलाके में मंगलवार को कफ सिरप तस्करी रैकेट के खिलाफ एसआईटी को ये बड़ी सफलता मिली है। दरअसल डीसीपी क्राइम की अगुवाई में गठित टीम ने ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर में छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद किया है। बताया ये जा रहा है कि इस ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर को चोरी छिपे गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां हजारों कार्टून में भरे कफ सिरप की बोतलें दबाकर रखी गई थी। मौके पर पहुंची टीम ने अंदर से लगभग 30,000 शीशियां बरामद की है, जिनके एमआरपी 211 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से कुल कीमत करीब 63 लाख रुपए आंकी गई है। जांच में सामने ये आया है कि गोदाम कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बरामद माल उसी खेप का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे कुछ दिन पहले ही रोहिनिया के एक जिम से भी पकड़ा गया था। एसआईटी की प्राथमिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस गोदाम का संचालन मनोज कुमार यादव के स्टैंड से होता था, जो औसनागंज का रहने वाला बताया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर से बड़ी खेप कफ सिरप को लेकर पकड़ी गई है। और जमील अहमद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जमील, देखिए ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है नकली कफ सिरप को लेकर, और अब जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं नकली कफ सिरप को लेकर, ये बहुत हैरान कर देने वाली, लेकिन उससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये कि ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर को गोदाम बनाया गया था। कब से ये चल रहा था? देखिए, अभी जो जानकारी मिली एसआईटी की टीम ने जो बताई है कि लगभग 2 महीने से यहाँ पर गोदाम बनाया गया था, क्योंकि एक जो ई रिक्शा स्टैंड जो संचालित हो रहा था उसके मुताबिक, क्योंकि मौके से जो 2 व्यक्ति पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ की गई थी, तो उनको उनके द्वारा ये जानकारी एसआईटी को बताएगी कि 2 महीने से ये संचालित हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए तो जिस हिसाब से लगातार इस तरह के कफ सिरप की अवैध गोदाम बनाया गया था, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये शुभम जायसवाल से जुड़ा ही मामला है, क्योंकि आजाद जायसवाल जो रोहनिया में पिछले दिनों 2 करोड़ की कफ सिरप बरामद हुआ था, उसकी गाड़ी वहां से बरामद हुई थी, और वही सेम उसी गाड़ी यहाँ पर एक बरामद हुई है जिसका मैजिक है, जिसका जो नंबर है वो जिसका नाम बताया जा रहा है आरटीओ द्वारा निकाला गया, तो उसमें आजाद जायसवाल, यानी कि आजाद जायसवाल वही है जो रोहनिया से जुड़ा मामला है। और आजाद जायसवाल जो शुभम जायसवाल का बहुत करीबी है, और ये मनोज यादव हैं जो बनारस वैदागी के रहने वाले हैं, उनका ये गोदाम था, उनका ये भाड़ा था, उसी में ये लगभग 30,000 शीशियां बरामद हुई है। लगभग 60 लाख की ये कीमत बताई गई है। हालांकि एसआईटी की टीम लगातार इस तरह की छापेमारी कर रही है। अभी फिलहाल देखना ये होगा कि अभी पुलिस और एसआईटी की टीम जो गठित की गई है वो कब तक पहुंचे, और लगातार इसकी कार्रवाई लगातार बनारस में की जा रही है। लेकिन अब जमील, क्योंकि देखिए अब अगर ये खुलासा हुआ है 30,000 बोतल अगर यहाँ पर नकली कफ सिरप की बरामद हुई है, तो क्या ये जानकारी मिल पाई है कि जो आपने बताया कि 2 महीने से यहाँ पर ये संचालित हो रहा था, ई रिक्शा सेंटर को गोदाम बनाया गया तो यहाँ से कहाँ ये जो बोतल्स है डिलीवर की जाती थी नकली कफ सिरप की? देखिए, ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि यहाँ से माल कहाँ जाता था, वो बनारस के सबसागर मंडी जाता था या फिर यहाँ से, क्योंकि ये नदी के किनारे है और ये चंदौली से बिल्कुल सटा हुआ है। चंदौली से होते हुए हो सकता है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की तरफ जा सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर 2 महीने से ये गोडाउन बनाया गया था। वहां पर बहुत सारे जो लगभग 30,000 के आसपास जो बोतलें पाई गई हैं, लगभग 60 लाख की ये कीमत बताई गई है। निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि शहर से इसको दूर रखा गया था, नदी के किनारे रखा गया था, कि अगर किसी तरह की कोई अगर छापेमारी भी होती है तो वो जो अपराधी है जो इसमें सम्मिलित है वो भाग सके नदी के सहारे। तो निश्चित तौर पर ये टेक्निकल लगातार एसआईटी की टीम उस पर काम कर रही है, और ये आईटी सेल के जरिए लगातार इस पर काम हुआ है, और वो उसी के जरिए वहां पर गोदाम बिल्कुल। और जमील देखिए, अब जो ये खुलासा हुआ है इसके बाद ये तो तय है कि ये 1, 2 या 3 लोगों का काम है नहीं, ये एक बड़ा सिंडिकेट होगा और कई राज्यों तक इसका अब जो सरगना है वो भी हो सकता है कि देखने को मिले, यानी कि तार बहुत राज्यों तक इसके जुड़े हुए मिल पाए। जांच जारी है, देखना यही होगा कि जांच के बाद होता क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद